Welcome to our channel English Time with me. Welcome to my channel English Time with me. My dear viewers, today I am going to do a topic and it is all about modal verbs, modals. Today we are going to do modals. This particular video can benefit the students of all the classes, especially 9th, 10th and higher secondary students, even college students as well, and even the general people who want to know, who want to speak, who want to write correct English. Now today we are going to we will start modals today, and today we are going to do three modals: may, can and could. I have written three modals there on the board, and we will discuss the uses of modals. But first we must know कि modals होते क्या हैं. What are modals? इनको define कैसे किया जाता है? Modals क्या होते हैं? So you can say modals are generally they express the mood and attitude of the speakers. एक स्पीकर का मूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं. जैसे स्पीकर जो है वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट के मूड में है. क्या वो कोई ऑर्डर कर रहा है, क्या वो कोई सजेशन दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई इसके अलावा कोई परमिशन मांग रहा है, परमिशन दे रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. कभी कभी कोई चीज़ आप सजेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस करते हैं, कोई आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होती है, कोई मॉरल ड्यूटी होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. सो इन शॉर्ट मॉडल्स जो हैं ये मूड और एक स्पीकर का एटीट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. नाउ आई हैव रिटन हियर ऑन बोर्ड, मैंने तीन मॉडल्स लिखे हैं: मे, कैन एंड कुड. ये तीन मॉडल्स. और ये भी मैं आपको ये बताऊं कि एक ही मॉडल ऐसा नहीं है कि मे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. नाउ मैंने इनका यूज़ लिखा है फॉर सीकिंग परमिशन एंड फॉर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. इनके लिए ये मॉडल्स यूज होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि मे, कैन और कुड सिर्फ इसी चीज के लिए यूज होते हैं, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए या परमिशन रिफ्यूज करने के लिए. ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों के लिए ये मॉडल्स यूज़ नहीं होते हैं. एक मॉडल के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं और इनको हम हर किसी इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे. अगर मे यहाँ पर हम परमिशन देने के लिए या मांगने के लिए वो यूज़ हम इसका यहाँ पर पढ़ते हैं, ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं. तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे मे है, कैन है, कुड है, विल है, ऑट टू है, शुड है, मस्ट है, डेयर है, नीड है. इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास हैं. तो वी विल डू ऑल ऑफ देम, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मे, कैन एंड कुड. इनको हम डिस्कस करेंगे. तो मैंने जब पहले ही कहा आपसे कि कुछ मॉडल्स परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए यूज़ होते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, एडवाइस करने के लिए देने के लिए यूज़ होते हैं. तो आज हम सिर्फ एक कैटेगरी पढ़ेंगे, फॉर सीकिंग परमिशन एंड फॉर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. परमिशन मांगने के लिए कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, परमिशन देने के लिए कौन से मॉडल्स यूज होते हैं. तो तीन मॉडल्स हमारे पास हैं: मे, कैन एंड कुड. ये तीनों मॉडल्स जो हैं, समटाइम्स यू विल फाइंड देम वेरी कंफ्यूजिंग. यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द स्टेट ऑफ chaos कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है, लेकिन डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, वही हम जानने की कोशिश करेंगे आज. ये तीनों मॉडल्स परमिशन मांगने के लिए हम पहले देखते हैं कि किस तरह से ये तीन मॉडल्स परमिशन मांगने के लिए यूज होते हैं. अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तीनों मॉडल्स जो हैं परमिशन मांगने के लिए यूज होते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है इन तीन मॉडल्स में? मे भी परमिशन मांगने के लिए यूज होता है, कैन भी परमिशन मांगने के लिए यूज होता है, कुड भी परमिशन मांगने के लिए यूज होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? तीनों परमिशन मांगने के लिए यूज होते हैं. वी विल सी द डिफरेंस. मैंने यहां पर तीन सेंटेंसेस लिखे हैं. नंबर 1, मे आई यूज योर फोन प्लीज. मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू बॉस. जब आप बॉस से बात करते हैं, अपने किसी सुपीरियर से बात करते हैं, मैंने यहां पर यह लिखा है. दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है कैन आई यूज योर फोन टू कॉल माई फ्रेंड. यहां पर मैंने लिखा टू मदर. आप अपनी मदर से ये परमिशन मांग रहे हो.
तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, फुल स्टॉप। कुड आई यूज योर फोन प्लीज टू नेबर। आप अपने नेबर से यहां बात कर रहे हो, नेबर से आपने परमिशन मांगी। तो 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, मे पर भी एक सेंटेंस है, कैन पर भी एक है, कुड पर भी एक है। डिफरेंस क्या है? तीनों सेंटेंसेस में परमिशन है। यहां पर भी आप परमिशन मांगते हैं, यहां पर भी आप परमिशन ही मांगते हैं, और यहां पर भी आप परमिशन मांगते हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां आप बॉस से बात करते हैं, यहां आप अपनी मदर से बात करते हैं दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में आप अपने नेबर से बात करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप परमिशन किससे मांगते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप मॉडल का यूज करेंगे। नाउ मे जो है इसका फॉर्मल यूज है, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज में इसका यूज होता है, विच मींस अगर आप किसी अपने से सुपीरियर से, अपने बॉस से ऑफिस में, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, या किसी भी चीज की परमिशन मांगते हैं, अपने बॉस से किसी चीज की परमिशन मांगते हैं, तो आप मे का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। तो फॉर्मल यूज जो है, फॉर्मली जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो आपने मे का यूज करना है। तो जनरली ऑफिसेज में जब आप परमिशन मांगते हैं अपने से सुपीरियर से, अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, या किसी भी ऑफिसर से कोई परमिशन मांगनी हो किसी भी चीज की, तो आप मे का यूज करेंगे। मैंने यहां लिखा है, मे आई यूज योर फोन प्लीज। तीनों में फोन की ही बात हुई है, तीनों सेंटेंसेस में, कि मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यही सेंटेंस, यही बात, फोन इस्तेमाल करने की परमिशन आप मांग रहे हैं, वो बॉस से भी वही मांग रहे हैं आप, अपनी मदर से भी वही मांग रहे हैं आप, अपने नेबर से भी वही मांग रहे हैं आप। लेकिन जब आप बॉस से, अपने से किसी सुपीरियर से आप परमिशन मांगे किसी भी चीज की, ठीक है, मे आई यूज योर फोन प्लीज, तो आप मे का यूज करेंगे। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं सर? ठीक है, तो ऐसे केस में आप मे का यूज करेंगे, फॉर्मल यूज है इसका। देन सेकंड केस इज, कैन आई यूज योर फोन टू कॉल माई फ्रेंड टू मदर। आप अपनी मां से बात कर रहे हो, आपकी मां सपोज फोन पर बात कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद आप उससे परमिशन मांगते हैं कि ठीक है, आपने फिनिश किया, आपने बात खत्म की, कैन आई यूज योर फोन नाउ टू कॉल माई फ्रेंड। क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर सकता हूं? क्या आपका फोन यूज कर सकता हूं अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए? तो ये क्या है? इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल परमिशन है। जब आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उनसे अगर आपने परमिशन मांगनी हो तो आप कैन का यूज करेंगे। कैन इज यूज इनफॉर्मली, इनफॉर्मल यूज इसका है, ठीक है। यहां पर भी परमिशन ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किससे परमिशन मांगते हैं। आप अपने रिलेटिव से, अपनी मदर से परमिशन मांग रहे हैं, तो अगर आपने अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इस सर्कल में अगर आप कहीं परमिशन मांगनी है, यू विल यूज कैन। ओके, यहां पर आप मे का यूज नहीं करेंगे। मे सिर्फ किसी अपने से सुपीरियर इंसान से, उससे आप मे का यूज करेंगे परमिशन जब आपने उससे मांगनी हो। इसलिए आप जब आप क्लासरूम में जाते हो, कोई स्टूडेंट क्लासरूम में किसी को क्लासरूम में जाना होता है, किसी को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना होता है, तो आप परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वहां पर फॉर्मल यूज होगा, आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं। ओके, नंबर 3, माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, कुड आई यूज योर फोन प्लीज टू नेबर। तो नेबर से बात जब आप कर रहे हो, नेबर क्या है? स्ट्रेंजर है। जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है कौन है, क्या है, या कोई ऐसा बंदा जो ना आपका रिलेटिव है, जो ना आपका फ्रेंड है, जो ना आपका बॉस है, ठीक है, या सिंपली आप जानते हो किसी को, ठीक है। स्ट्रेंजर भी हो सकता है, या सिंपली जैसे नेबर है, ठीक है। नेबर से आप ना आना जाना उतना है, ना वो आपके दोस्त हैं, ना वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं आपके हाँ ये कौन है, और आपके नेबर्स हैं। तो ऐसे इंसान के साथ जब आप बात करते हो, परमिशन मांगते हो, तो थोड़ा सा पोलाइटली आप परमिशन मांगते हो, ठीक है। कुड आई यूज योर फोन प्लीज। जब आपने पोलाइटली परमिशन मांगनी हो किसी से, तो आप कुड का यूज करेंगे, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। या सपोज अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप एरोप्लेन में बैठे हैं, तो आपको जो सीट मिली है, विंडो पर आपकी सीट नहीं है, तो विंडो पर कोई और शख्स है, ठीक है, वो स्ट्रेंजर है आपके लिए, लेकिन आप विंडो पर बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने उससे जब परमिशन मांगनी हो, या उसका फोन आपने यूज करना हो, या उससे परमिशन मांगनी हो, तो कैसे आप परमिशन मांगेंगे? उसकी सीट एक्सचेंज करनी हो, आपने विंडो साइड जाना हो, तो आप कैसे उससे परमिशन मांगेंगे? कुड लगाकर, बिकॉज ही इज स्ट्रेंजर टू यू, ठीक है। कुड आई एक्सचेंज माई सीट, और कुड आई चेंज माई सीट, कुड आई सिट देयर, ठीक है। ऐसे शख्स के साथ आप
कुड का यूज करेंगे जब आपने ऐसे शख्स से परमिशन मांगनी हो। तो इन शॉर्ट मे फॉर्मल यूज होता है परमिशन के लिए, कैन इनफॉर्मल, और कुड जो है स्ट्रेंजर पोलाइटली जब आपने किसी से परमिशन मांगनी हो तो इसका यूज होता है कुड का। देन फॉर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, अब परमिशन देना, पहले था परमिशन मांगना, अब है परमिशन देना या रिफ्यूज करना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए भी हम मे और कैन का यूज करेंगे और कुड का यूज वहां पर नहीं करेंगे। परमिशन देने के लिए कुड का यूज नहीं होता है, परमिशन देने के लिए सिर्फ मे और कैन का यूज होता है। जब आप अपने बॉस से कहोगे मे आई यूज योर फोन प्लीज, तो आपका बॉस आगे से कह सकता है यस यू मे यूज माई फोन, यस यू मे यूज माई फोन। ठीक है, तो ये इसका वही फॉर्मल यूज होगा परमिशन देने के लिए भी। ठीक है, तो इसी के आंसर में जिससे आप परमिशन में लगाकर मांगते हो वो आपको परमिशन में लगाकर ही दे सकता है। आपने अपने बॉस से कहा मे आई यूज योर फोन प्लीज सर, वो आपको कहेगा यस यू मे यूज माई फोन। देन नंबर 2, कैन आई यूज योर फोन टू कॉल माई फ्रेंड ममा। आप अपनी मां से बात करते हो कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, ठीक है, फ्रेंड से बात करने के लिए, तो वो आपको जवाब दे सकती है। उसने अब आपको परमिशन देनी है तो वो ये कह सकती है यस यू कैन यूज माई फोन। ठीक है, तो यहां पर सेम केसेस में जहां पर आप परमिशन जैसे मांगते हो वैसे ही परमिशन दी जाती है। लेकिन कुड जो है, कुड सिर्फ परमिशन मांगने के लिए यूज होता है, परमिशन देने के लिए नहीं। अगर आप किसी से, स्ट्रेंजर से, किसी नेबर से, एरोप्लेन में किसी से आप परमिशन मांगते हो कुड लगाकर, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई सिट देयर, वो जब आपको जवाब देगा वो आपको कैन लगाकर दे सकता है, कुछ लगाकर दे सकता है। कुड जो है परमिशन देने के लिए यूज नहीं होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट दीज 3 मॉडल्स व्हिच आर यूज्ड टू गिव परमिशन, व्हिच आर यूज्ड टू सीक परमिशन। Okay, and they're also used to give permission except could. Could जो है परमिशन देने के लिए यूज नहीं होता है, परमिशन देने के लिए सिर्फ मे और कैन का यूज होता है, लेकिन मांगने के लिए ये तीनों का यूज होता है। और तीनों कैटेगरीज आपने पढ़ी हैं। और इसके अलावा भी हम मॉडल्स पर वीडियो बनाएंगे, सारी वीडियोस में बनाऊंगा, सारे मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। मे, कैन, कुड, इनके और यूजेस क्या हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।